निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर दिया हुआ संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या फिर नहीं। तो पहला है समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 14 तक की संख्या में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x, y, जहाँ पर 3x ऋण y बराबर 0 है। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए है समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 14 तक की संख्या तथा r बराबर x, y, जहाँ पर 3x ऋण y बराबर 0 है। और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 3x बराबर y। तो हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे और इससे हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो जब हम इसमें x का मान रखेंगे तो हम y का मान प्राप्त होगा। तो हम समुच्चय a से x का मान रखेंगे जिससे हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम इसमें x की जगह में 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बराबर y। तो यहाँ पर 3 बराबर y। तो जब हमने इसमें x की जगह में 1 रखा तो y का मान मिला है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 3। इसी तरह से जब हम x की जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 6। हम x की जगह में 3 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 9। और जब हम x की जगह में 4 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 12। और जब हम x की जगह में 5 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 15। लेकिन यहाँ पर 15 समुच्चय ए में नहीं है, इसीलिए हम इस संबंध को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे रोस्टर रूप में तो लिख लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए इसमें 1 से लेकर 14 तक के प्रत्येक संख्याओं के द्विक मौजूद होने चाहिए। मतलब इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 से लेकर 14, 14 तक प्रत्येक संख्याओं के द्विक मौजूद होने चाहिए। लेकिन इसमें न तो 1, 1 है, न ही 2, 2 है और न ही 3, 3 है। इसीलिए यहाँ पर ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य। चूँकि 1, 2, 3 से लेकर 14 तक प्रत्येक एक के अवयव हैं, परंतु 1, 1, 2, 2 से लेकर 14 तक कोई भी r का अवयव नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध r स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सम्मित है या फिर नहीं। तो सम्मित होने के लिए अगर r में कोई अवयव ab अगर मौजूद है तो ab का उल्टा मतलब ba भी समुच्चय r में मौजूद होना चाहिए, तभी वह संबंध सम्मित होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर यह है a और यह b। तो ab का उल्टा मतलब 1, 3 का उल्टा 3, 1, ये भी संबंध r में मौजूद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3, 1 इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह संबंध सम्मित नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1, 3 r का अवयव है परंतु 3, 1 r का अवयव नहीं है, अतः संबंध r सम्मित नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो संक्रामक होने के लिए अगर कोई अवयव ए बी r में मौजूद है और बी सी भी r में मौजूद है तो ए सी भी r में मौजूद होना चाहिए, तभी वो संक्रामक होता है। मतलब तो मान लेते हैं कि यहाँ पर a है 1 और b है 3 और यहाँ पर 3 से शुरू होने वाला ये है, मतलब यहाँ पर यह है b और यह है c। तो अगर r में ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पर a है 1, c है 9 तो r में 1, 9 भी होना चाहिए। लेकिन इसमें 1, 9 नहीं है, इसीलिए यहाँ पर संबंध r संक्रामक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1, 3 r का अवयव है और 3, 9 भी r का अवयव है, परंतु 1, 9 r का अवयव नहीं है, अतः संबंध r संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर पहला ना तो स्वतुल्य है, नहीं सम्मित है और नहीं संक्रामक है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।